जहां दीगर खुराफात में पड़े हुए हैं, वहीं हमारी बच्चियों का हाल ये है कि उन्हें भी गीबत चुगली से आगे बढ़कर मामला अब फिल्मों के जरिया, सीरियल्स के जरिया ज़हन और दिमाग गंदा होता चला जा रहा है। बाज़ बातें कहने में भी शर्म आती है, लेकिन याद रखें, इशारों से ही सही अपनी बहनों, अपनी बेटियों और अपनी घर की खवातीन की इस्लाह करना भी हमारी जिम्मेदारी है। याद रखें, बहुत से लोग अपनी बच्चियों को और अपने बहनों को कोई नसीहत नहीं कहते, उन्हें बयान करते हुए शर्म आती है कि क्या चल रहा है। हाँ, खुलकर आप न बयान करें, लेकिन पर्दे के साथ इशारों में आप जरूर बयान कर सकते हैं। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने खवातीन आती थीं और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम बड़ी खूबसूरती के साथ उनके जवाब देती थी। वो आड़ में, पर्दे में इशारे से सवाल करती थी और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम उनका जवाब दिया करते थे। आज याद रखें, 10 लाख से ज्यादा हमारी मुस्लिम बच्चियां मुर्तद हो गई हैं और पूरा देश इसमें शामिल है। कोई एक स्टेट नहीं है, कोई एक खित्ता नहीं है। बिहार भी है, झारखंड भी है, बंगाल भी है, उड़ीसा भी है, महाराष्ट्र भी है, कर्नाटक भी है। हर इलाके से बच्चियों की एक बड़ी तादाद मुर्तद हो गई है। वजह क्या है? वजह यह है कि ना बाप अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और ना माएं अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। आज मैं कोशिश करता हूं कि अपनी गुफ्तगू का ज्यादातर हिस्सा खवातीन के लिए मैं मुख्तस करता हूं। आप बेटियां जरा सा आप मुतवज्जे रहो और इंशाल्लाह मेरी भाषा भी समझ में आएगी। मैं बहुत गाढ़ी उर्दू बोलने की कोशिश तो नहीं करूंगा। इससे पहले वाले बंगला में बोल रहे थे, बंगला तो मुझे नहीं आता, लेकिन इंशाल्लाह मैं बहुत शुद्ध उर्दू नहीं बोलूंगा, आसान बोलूंगा, आपको समझ में आएगी। क्योंकि जलसों में औरतें आती तो हैं, लेकिन उन औरतों के लिए तकरीरें ना के बराबर होती हैं। याद रखें, आप अपने आप को दूसरे दर्जे का मुसलमान नहीं समझे। आपकी बड़ी कुर्बानियां हैं, आपका बड़ा मकाम और मर्तबा है। और ये जो अजीम इंसान है, वो जुमला सुना होगा, तुम लोगों ने भी सुना होगा, आप लोगों ने भी सुना होगा, हर बड़े इंसान को बड़ा बनाने के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है। अरे आओ को तो जाने दो, दूसरों को तो जाने दीजिए। वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो साहिबे मुख्तार थे, जो साहिबे इख्तियार थे, जो मुख्तारे कुल थे, वो किसी के मोहताज नहीं थे अल्लाह के सिवा। लेकिन हम देखते हैं कि वो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पीठ पर भी उनकी प्यारी बीवी सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हाथ नजर आता है। हजरत सैयदा खदीजा का नाम सुना है? कितनों ने नाम सुना है? जरा हाथ उठा के बताओ खदीजा का नाम। जरा सवाल जवाब का सेशन भी चलता रहेगा। मैं आज फिर भूल गया, कुछ इनाम लेकर के आता मैं, कलम वलम, ताकि तुम लोगों का चल। अच्छा, मेरी किताब होगी जामे शहूद, जो सही जवाब दे देगा उसको इनाम में वो दे देंगे। जामे शहूद लाया है? देखो तो लाओ जरा, जामे शहूद लाओ, आज वही किताब इनाम में दे देंगे। अच्छा, उर्दू कितनों को पढ़ने आती है? जामे शहूद दो। उर्दू कितनों को पढ़ने आती है? जरा हाथ उठा के तुम बताओ। माशाल्लाह ठीक ठाक है, मदरसे के बच्चे नहीं उठाएंगे, है ना? उर्दू कितनों को पढ़ने आती है? जरा बच्चियां उठाएं, 2 4 5 6 7 8। चलिए माशाल्लाह, चलो ठीक है, कम से कम ये तुम तक पहुंचेगी ये किताब, तो इस बहाने ही सही कितनों को उर्दू पढ़ना आ जाएगा। सैयदा खदीजा, सैयदा खदीजा कौन है? कोई बता सकता है बच्चियों में? माशाअल्लाह, कौन है? हजरते हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की पहली बीवी, हुजूर की पहली बीवी का नाम सैयदा खदीजा है। अभी आधा मैं बोल दिया है, इसलिए नाम अभी नहीं मिलेगा। सैयदा खदीजा किस वक्त हुजूर ने उनसे निकाह किया? गौर से सुनो, हुजूर ने निकाह उनसे उस वक्त किया जब हुजूर की उम्र 25 साल की है और हजरत सैयदा खदीजा बेवा हैं।
उम्र 40 साल है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम के पास रिश्ते आ रहे थे, रिश्ते आ रहे थे। कैसे रिश्ते ना आए? वो जो चांद से ज्यादा दमकता हुआ रसूल है, फूलों से ज्यादा महकता हुआ रसूल है, कायनात के हसीनों का हुस्न जिसके कदमों पे कुर्बान हो जाए, उस हसीन से मोहब्बत का और निकाह का पैगाम किस घर से ना आए। चुनांचे हुजूर ने देखा कि अगर हम हसीनों से निकाह कर लेंगे तो हसीनों को तो उनका हक मिल जाएगा, लेकिन बेवाएं महरूम रह जाएंगी। अगर हमने ऊंचे खानदान वाले कुरैशियों से हमने निकाह किया तो उनको तो उनका हक मिल जाएगा, लेकिन बेवाएं सुबह क़यामत तक सिसकती रहेंगी। इसलिए मेरे आका 40-25 साल की जवानी में 40 साला बेवा सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपने निकाह में लेकर जमाने को ये पैगाम दिया, ऐ जमाने वालों, तुमने अब तक सुहागनों को अभागन बनाया है, लो मोहम्मद एक अभागन को आज सुहागन बनाता है। तेरे आने से रौनक आ गई गुलजारे हस्ती में, शरीके हाले किस्मत हो गया फिर फजले रब्बानी। याद रखें, अभी हुजूर नबी होने का हुजूर ने ऐलान नहीं किया है ना, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम गारे हिरा पर जाने आने लगे हैं। गारे हिरा का नाम कितनों ने सुना है बताओ? गारे हिरा, माशाल्लाह। और कोई बोल? चलो जो नहीं, जो उठा दिए उठा दिए। जिन्होंने मैं बताता हूँ गारे हिरा क्या है। गारे हिरा पहाड़ का वो गार है, वो जगह है, वो पहाड़ का नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इबादत के लिए जाया करते थे। जहां हुजूर बोलो इबादत के लिए जाया करते थे, और सबसे पहली कुरान की आयत जहां नाजिल हुई है उस जगह का नाम गारे हिरा है। उस जगह का नाम क्या है? गारे हिरा है। बेटा यूट्यूब वाले यूट्यूबर रिकॉर्डर, बेटा जरा सा रिकॉर्ड भी किया करो और कुछ सुना भी करो, है ना। यूं जो रिकॉर्ड करने वाले रहते हैं वो अपने ही में मस्त रहते हैं। तुम लोग बहुत अच्छा काम करते हो, है ना। इसके जरिए आप उलमा के पैगामात को, शोरा के शायरी को, नातों को जमाने तक पहुंचाते हैं, लेकिन प्यारे जरा उसको गौर से सुनकर उसकी अपनी जिंदगी में उतारने की भी कोशिश किया कीजिए, है ना। तो सुने, वो गारे हिरा वो है। हुजूर ऐलाने नबुव्वत से पहले हुजूर का जाना आना होता था। कभी हुजूर 1 हफ्ते के लिए जाते, कभी 10 दिन, कभी 15 दिन, रवायतों में आता है कभी 40 दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में रहते थे। और हाल ये होता था कि हजरत खदीजा बेचैन हो जाती थी कि मेरे सरताज, मेरे आका आज 40 दिन से नहीं आए। मैंने थोड़ा सा खाना पानी भेजा था, न जाने किस हाल में होंगे, क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे। तो हजरत खदीजा खाना पानी लेकर गारे हिरा तक चलती हुई जाती थी। आज बहुत सारे हुज्जाज बैठे हुए हैं। कितने हाजी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उम्रा करने वाले बैठे हुए? हाथ उठा के बताओ। हाजी साहिबान उम्रा करने वाले, माशाल्लाह। तो आज जो नहीं भी गए हैं ना, आज तो वो वीडियो के जरिए सब कुछ देख लेते हैं। आज बेहतरीन चमकीली सड़कें हैं, चमचमाती कारें वहां तक जाती हैं। गारे हिरा की बुलंदी पर पहुंचने के लिए पहाड़ों पर सीढ़ियां भी बन गई हैं। लेकिन वो जमाना था कि जब रेतीली जमीन थी, संगलाख चट्टानें थी, ऊंची पहाड़ियां थी, रास्तों का कोई पता न होता था। ऐसे मौके पर सैयदा खदीजा खाना और पानी की गठरी बांधकर सर पे रखकर अल्लाहू अकबर अपने आका की मोहब्बत में चलती हुई गारे हिरा तक पहुंचती थी, और गारे हिरा से फिर उस पहाड़ की बुलंदी तक जाती थी। याद रखो, सीढ़ियां बनने के बावजूद आज हाल ये है कि वहां तक अच्छों की मजाल नहीं होती कि पहुंच पाए। मैं मक्का की सड़कों पर घूम रहा था, एक पाकिस्तानी ड्राइवर था,
उसने कहा हजरत न जाने कितने हट्टे कट्टे मुस्टंडे आते हैं, लेकिन ऊपर देखते हैं पसीना आ जाता है और रफू चक्कर हो जाते हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है कि एक कमजोर बुढ़िया आका की मोहब्बत में वारिफ्ता आई है और अपना डंडा लेकर वो गारे हिरा पर चढ़ती है, उतरती है, चढ़ती है, उतरती है। पता चला कि हज का जो मामला है ना, वो हुजूर की मोहब्बत से तय हुआ करता है। अल्लाह की मोहब्बत, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का इश्क जिसके अंदर होगा, उसके लिए हज और उम्रा आसान हो जाएगा। और जिसके अंदर ये जज्बा मोहब्बत नहीं है, वो जाकर घूम कर तो आ सकता है, लेकिन उसकी अदायगी नहीं कर सकता है। ये सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस दौर में पहाड़ की बुलंदी पर जाती थी, और फिर जब हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर कुरान की आयत नाजिल हुई, सारी बच्चियां गौर से सुन रही हैं, औरतें सुन रही हैं गौर से। हुजूर पर जो कुरान की पहली 5 आयात नाजिल हुई हैं, जवाब दो, इनाम हासिल करो। वो कुरान की 5 आयात कौन सी हैं? वो कुरान की 5 आयात कौन सी हैं? पहले मैं औरतों से पूछूंगा, लड़कियों से पूछूंगा। कोई जानता है? कोई हाथ उठाए। कुरान की 5 आयात जो हुजूर पर नाजिल हुई वो कौन सी है? कोई बताएगा? कोई नहीं। इधर से कोई बताएगा? मदरसे वाला तो बच्चा है, ये भी मदरसे से है बेटा, मदरसे से है। बड़े मियाँ हैं, बुजुर्ग हैं। कोई और ऐसा नौजवान जो स्कूल से है, कॉलेज से हो? स्कूल और कॉलेज वाले समझते हैं स्कूल से हो, कॉलेज से हो, आजा। आज अफसोस ये है कि स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चे समझते हैं कि नमाज मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए। दीन जो सीखना है वो मदरसों के बच्चों को सीखना, हमें सीखने की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा सुनाओ जरा सा। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। जरा इसके लिए नारा लगाओ, इसके जज्बे जिसने। हाँ चल बेटा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। ज्यादा लंबा नहीं। हाँ क्या क्या पढ़ते हो तुम? हाई स्कूल। कौन सी क्लास में? चल माशाल्लाह, चल अल्लाह कामयाब करे। ये तरगीब दिलाने के लिए है यार। इतना आसान सवाल है। कितने दिनों से इस इलाके में हर 10 कदम के बाद देख रहे बड़का पोस्टर है, गेट लगा हुआ है, जलसे दस्तारबंदी, फलाने कॉन्फ्रेंस, फलाने कॉन्फ्रेंस, फलाने कॉन्फ्रेंस। और तुम्हें ये मालूम नहीं है कि कुरान की 5 आयात जो नाजिल हुई है वो कौन सी आयात है? सूरह अलक की जो 30वें पारे में सूरह अलक है, बोलो, उस सूरह अलक की 5 आयात है। पहली आयत हम पढ़ते हैं, बकिया कुरान जाकर के कल पढ़ लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। आई बात समझ में? ये इब्तदाई 5 आयत सबसे पहले हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम पे नाजिल हुई है। प्यारे, अफसोस की बात है कि हुजूर की नात कुरान से बढ़कर कुछ नहीं है ना? कुरान से कुछ बढ़कर नहीं है। हम तो जनाब शोरा को इस तरीके से नवाजते हैं कि ना पूछिए। आज हाल ये है, माजरत के साथ, हर नाता ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो जो मदरसा गया और चीटिंग किया 2-4 साल भी नहीं, 2-4 महीने, आवाज अच्छी थी। हाल ये है कि लोटे में मुंह डाल करके आवाज बनाई, कुछ इधर से डंडी मारा, कुछ इधर से शेर लिया, और उसके बाद स्टेजों पर वो आकर वो मद्दाह रसूल, शायर इस्लाम, बुलबुले बाग़े रिसालत बन गया है। और मुंह मांगा उसे रकम दी जा रही है। उलमा की कोई कदर नहीं है ना, अपने शेखुल हदीस की कोई कदर नहीं, शेखुल तफसीर की कोई कदर नहीं, मुबल्लिगीन इस्लाम की कोई कदर नहीं, इमाम मसाजिद की कोई कदर नहीं। सारी कदर है तो इन गवैयों की है और इन नाथाओं में नहीं कहता हूं। वाकई मुसलमान को मोहब्बत होगी तो उसे कुरान से भी मोहब्बत होगी,
कि कुरान से बढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नात कुछ और नहीं है। कहने वाले ने कहा है और खूब कहा है कि नाते सरवरे कौनैन को समझने के लिए, नाते सरवरे कौनैन को समझने के लिए तुमको कुरान मुकद्दस को समझना होगा। यकीनन अगर हुजूर से इश्क है, हुजूर से मोहब्बत है, तो कुरान से ताल्लुक पैदा करो, क्योंकि कुरान अलहम्द से लेकर वन्नास की सीन तक हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र है, हुजूर की सीरत है, हुजूर की नात है। और सुनो, ये मेरा जोरे खताबत नहीं है, ये मेरी लफ्फाजी नहीं है। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, हुजूर के पास, उनके पास एक सहाबी आए, कहने लगे कि अम्मा बताएं तो सही कि हुजूर अलैहिस्सलाम का अखलाक कैसा था। तो हजरत आयशा ने क्या फरमाया? फरमाया क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा है? काना खुलुकुल कुरान, मेरे महबूब का अखलाक सरापा कुरान है, कुरान की आयात हैं, कुरान के पारे हैं। तो जो बंदा हकीकतन कुरान पढ़ ले और कुरान से अपना ताल्लुक कायम कर ले, उससे बढ़कर कोई हुजूर से इश्क का मामला हो नहीं सकता। आज अफसोस है, अफसोस है, कितने ऐसे लोग हैं, माजरत के साथ, कितने ऐसे लोग हैं जो वाकई कुरान पढ़ना जानते हैं। अभी मैं देख रहा था, इत्तेफाक की बात, एक कभी कभी जो है ना सोशल मीडिया पर कुछ काम की वीडियो पे नजर पड़ जाती है। एक शिया का जाकिर पकड़ा गया था ना, जाकिर को जो कहते हैं, उनका अपना तकरीर करने वाला, वो पकड़ा गया एक बंदे का। तो उसने कहा अच्छा तुम्हें कुरान पढ़ना आता है? सामने वाले एंकर ने जरा पढ़ के सुनाओ कुरान। कहा कुरान आता है, पढ़ना। कहा पढ़ो। अब हाल ये कि वो एक आयत नहीं पढ़ सकता है साहब, एक आयत, वो हर आयत में 2 गलतियां 4 गलतियां, ये ठीक करो, ये ठीक करो, ये ठीक करो। आखिर में वो मैदान छोड़कर भाग गया। जी हाँ, आज हमारे यहाँ भी ऐसे जाकिरीन, ऐसे खुतबा, ऐसे वाइजीन, ऐसे शोरा मिल जाएंगे कि कुरान उनके सामने अगर रख दिया जाए तो चारों खाने चित। मैंने किताब लिखी है, नातगोई की तारीखी रिवायत और मुरव्वजा बेइतदालियां। हम अपने नातखानों को हम फ्री में देते हैं, है ना? हाँ, या फिर आप जैसे लोगों से कहते हैं कि आप ले और उन्हें इसाले सवाब की नीयत से दे दें। उसमें मैंने मसलक आला हजरत की रोशनी में कायदे से मैंने उनका क्लास लगाया है कि अल्लाह के लिए जरा रहम करें, खुद पर भी और कौम के ऊपर भी रहम करें। हकीकत तो ये है कि ये काबिले रहम कम है, ये ऐसे लोग। मैं सबसे पहली बात मैं बता दूं, मैं उलमा की अगर बात करता हूं, वाइजीन की और शोरा को, तो सब शामिल नहीं है। जो अच्छे लोग हैं वो अच्छे लोग हैं, अच्छे। मेरा दिल कभी कभी करता है कि इस जगह से यार मैं कूद कर भाग जाऊं, ये मैं कहां फंस गया हूं, जलसों और इस चीजों का हाल जो बुरा हुआ है। लेकिन फिर मेरे बाज़ अहबाब कहते हैं कि अगर अच्छे लोग भी छोड़ देंगे तो कौम करेगी क्या? जो मिलेगा उसी से काम चलाएंगे। तो हकीकत ये है कि जो ऐसे लोगों को दावत देते हैं, मदऊ करते हैं, और जो कौम का वक्त खराब करते हैं और कौम का इस्तेहसाल करते हैं, अल्लाह के लिए याद रखें, हम सबको ऐसे को अल्लाह के हुजूर में जवाबदेह होना है, जवाब देना है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि कौन सी बात पर ये आ गई थी, जिक्री बात जिम्नन आ गई थी ये बात। हाँ, नाज शरीफ के हवाले से कुरान पढ़े, कुरान असल कुरान है। कुरान अच्छों को पढ़ना नहीं आता है। मैंने अर्ज किया ना कि भाई आज जलसा है आपके यहाँ, जलसे का मतलब ये तो नहीं है कि मगरिब की नमाज की छुट्टी है, जलसों का मतलब ये तो नहीं है कि इशा की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। ईमान से अपने दिल पे हाथ रखिए और बताइए कि कितने लोगों ने इशा की नमाज पढ़ी है। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, मुझे आपको शर्मिंदा और रुस्वा करना मकसद नहीं है। मकसद मेरा यह है कि जलसे से हमें हासिल किया हुआ कि जलसे के दिन भी हम नमाज के लिए मस्जिद में ना जाएं। एक तरफ अज़ान होती रहे, एक तरफ माइक चलता रहे,
हमारे बुजुर्ग आलिम दीन बैठे हुए हैं, दीगर उलमा बैठे हुए हैं, क्या किसी भी तरीके से ये जायज है, मुनासिब है? आज हमारा दुश्मन एक्टिव है, वो कुछ नहीं कर रहा है, हमारे आरास में आकर हमारे उर्स की कैफियत दिखाकर, हमारे जलसों की कैफियत दिखाकर, हमारे मदरसों की कैफियत दिखाकर लोगों को बदअकीदा बनाया जा रहा है। ये देखो, ये सुन्नी है, सुन्नत से जिनका कोई ताल्लुक नहीं। सुन्नत तो जाने तो साहिबो, जिनका फर्ज से कोई ताल्लुक नहीं है, वो अपनी सुन्नत का डंका बजा रहे हैं और नारे लग रहे हैं मसलक आला हजरत। पहली बात तो मसलक तो एक ही है, मसलक अहले सुन्नत व जमात। मसलक के माना होता है रास्ता के, आला हजरत का रास्ता। तो माजल्ला माजल्ला, क्या मसलक आला हजरत ये है कि नमाज जलसा होता रहे, नमाज ना पढ़ी जाए? मसलक आला हजरत ये है कि हुजूर के इश्क के नाम पर तमाशा किया जाए? मसलक आला हजरत ये है, मसलक आला हजरत दीन के तहफ्फुज का नाम है। मसलक आला हजरत हुजूर की सुन्नतों को आम करने का नाम है। मसलक आला हजरत फराइज़ व वाजिबात की हिफाजत का नाम है। मसलक आला हजरत अहले बैते अथार की मोहब्बत का नाम है। मसलक आला हजरत नमाजों की हिफाजत का नाम है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह का वाकया याद आता है। आखिरी वक्त जब आपका था, ज़ईफ़ी के आलम में चलकर मस्जिद नहीं जा सकते थे, ऐसे मौके पर कहा मुझे पकड़कर मस्जिद ले चलो। एक खादिम दाएं है, एक खादिम बाएं है, और आपका पांव घसीट रहा है जमीन से, और इस हाल में घसीटते हुए अपने पांव को मस्जिद में पहुंचते हैं और फर्ज नमाज जमात के साथ अदा करते हैं। सुभान अल्लाह। और जब वापस आए हैं ना, तो खादिम ने कहा कि हुजूर, इस तकलीफ के साथ इस तरीके से जमात में जाने की क्या जरूरत थी? रुखसत है, अगर आप जमात छोड़कर घर में नमाज अदा कर लेते तो यकीनन जमात छोड़ने का वबाल आपके सर नहीं आता। आला हज़रत ने क्या कहा है सुनो, फरमाया हाँ फतवा तो यही है, हाँ फतवा तो यही है, लेकिन मेरा दिल ये मानने के लिए तैयार नहीं हुआ कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि हुजूर ने भी इसी तरीके से अबू बकर अली का सहारा लेकर आखिर वक्त में घसीटते हुए मस्जिद में दाखिल हुए थे और नमाज जमात के साथ अदा की थी। हम हुजूर के गुलाम हैं, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा हमारे गलों में है, तो फिर कैसे मुमकिन है कि हम नमाज की जमात छोड़ दें और अपने घर में रहें? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये आला हजरत की जात है। प्यारे, अपनी मस्जिदों को आबाद कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों तो कदम कदम पर नजर आती हैं, लेकिन जिस तरीके की आबादी है उस तरीके की नमाज में मस्जिदों में वो आबादी नजर नहीं आती जिस तरह की आबादी मस्जिदों में होनी चाहिए। और कुरान से अपना ताल्लुक पैदा कीजिए। ये नमाज और कुरान दो चीजें ऐसी हैं जो मुसलमानों को कामयाबी की मंजिलें तय कराती हैं। अल्लाह की कसम, वो मुसलमान कभी कामयाब नहीं हो सकता जो नमाज छोड़कर कुरान से अपना ताल्लुक तोड़कर ये समझता है कि वो कामयाबी की मंजिलें तय कर लेगा। कभी कामयाब नहीं हो सकता है। आज हम कामयाबी के लिए दर बदर की ठोकरें खाते हैं, लेकिन हमारी मस्जिदों से रोजाना 5 वक्तों में 10 बार अल्लाह का मुनादी आवाज देता है, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। आज जानते हैं कामयाबी का फरेब देकर, धोखा देकर लोगों को लूट लिया जा रहा है। कामयाबी का धोखा देकर, नारा देकर, दावत देकर लोगों के साथ बड़े बुरे सलूक हो रहे हैं। आपने सुना होगा कि न जाने कितने बैंक और कितनी कंपनियां वजूद में आई हैं जो आपको हर जगह है। ये आपके बंगाल में तो एक चीज और बहुत ज्यादा है, लॉटरी वाला। यहाँ चलता है कि नहीं चलता है मौलाना लॉटरी? लॉटरी बहुत ज्यादा है। एक कागज का टुकड़ा लो,
सोचते हैं रातों रात हम लखपति और करोड़पति किसी तरीके से बन जाए। याद रखें ये सब यहूदो नसारा की साजिशें हैं, शेयर बाजार है, स्टॉक एक्सचेंज है, ये सब क्या है? ये आपको कामयाबी के नाम पर ये धोखा देने के लिए दुकानें यहूदियों ने खोली हुई है। और जब आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं ना, पैसे लगाते हैं, वो पूरी तरीके से आपको देख रहे हैं। जब तक थोड़ी थोड़ी रकम आपकी रहती है वो आपको बहलाते रहते हैं। 10 का 15 दे दिया, 20 का 25 दे दिया, 25 का 30 दे दिया, 500 का 600 दे दिया। लेकिन जो ही आपने 50,000 लगाया, जहीं आपने लाख, 2 लाख, 5 लाख लगाया लाले आकर, उसी वक्त फौरन वो हाथ खींचते हैं कि भाई लॉस हो गया है और हमारा घाटा हो गया है, और आपका 50,000 रुपए, लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए, 50 लाख और करोड़ रुपए लोगों ने इसमें लगाया है, और लगाने के बाद वो डूब चुका है। हाल जानते हैं क्या हुआ? लोगों ने खुदकुशियां कर ली हैं, हार्ट अटैक आ गया है। बॉम्बे में इसी तरीके का एक बैंक खुला जो 25% और 30% और 40% मुनाफा दे रहा था। अब उसमें मौलवी साहब लोग भी बहुत आगे आ गए, हमारे इमाम साहिबान और मदरसे के मुदर्रिसीन भी आ गए कि आमदनी कम है, चलो यही इसी में लगाते हैं। रातों रात मेरे पास भी कुछ लोग आए, हमने कहा यार मेरे पास ज्यादा पैसा वैसा नहीं है, खाबो खाबा परेशान आप लोग ना करें, लगे। जानते हैं 6 महीने, सिर्फ 6 महीने के बाद वो बैंक सब कुछ समेट कर रफू चक्कर। आपका भी हुआ क्या? सहारा में देखिए बैठे हुए हैं गवाही, वो रफू चक्कर। मामला ये हुआ कि औरतों को तलाकें हो गई, उन्होंने घर का सारा सोना उठाकर उसी में लगा दिया था। हार्ट अटैक आ गया, मर गए लोग। ये क्या है? लालच में, दुनिया की लालच में। प्यारे, ये अल्लाह का मुनादी कामयाबी की तरफ तो बुलाता है, कम टू सक्सेस, आओ कामयाबी की तरफ, हय्या अलल फलाह। लेकिन अफसोस हम उस कामयाबी की तरफ आने के लिए तैयार नहीं है। मस्जिद में आइए, नमाज अदा कीजिए, वो जो मालिकुल मुल्क है, जिसको खजाने की चाबियां जिसके पास है, उसकी बारगाह में उठाकर दुआ कीजिए, हाथ उठाकर देखिए आपके मसले हल होते कि नहीं होते, हल होते हैं कि नहीं होते। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बड़ा प्यारा कौल है, फरमाते हैं कि जब अल्लाह के कुर्ब में मैं बैठना चाहता हूं तो नमाज अदा करता हूं। अल्लाह के कुर्ब में जब मैं बैठना चाहता हूं तो नमाज अदा करता हूं, और जब अल्लाह से बात करना चाहता हूं तो कुरान की तिलावत करता हूं। कुरान की तिलावत करेंगे तो गोया अल्लाह से आप बात करेंगे। आज कोई बड़ी शख्सियत आ जाए तो हर बंदा हजरत से मिलना चाहेगा, हर बंदा अपने ही दावत देना चाहेगा, अपने मसाइल बताना चाहेगा। प्यारे, वो आपका रब रोजाना आपको दावत देता है, पुकारता है कोई बंदा जो मुझसे मांगे, अपनी जरूरतें पेश करे, मैं उसकी जरूरतें पूरी कर दूं। लेकिन हम उसके पास आखिर मांगने के लिए और अपनी हाजतें लेकर क्यों नहीं जाते? हम अपनी हाजतें लेकर उसके पास क्यों नहीं जाते? नकली बाबाओं, जाली पीरों, दुआ तावीज की दुकान खोलने वालों, खोले हुए लोगों के पास हम अपना सब कुछ खत्म करने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन अफसोस, उस अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हम कुछ मांगने के लिए नहीं जाते। मेरे भाइयों, हमें अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करना होगा। और आखिरी में चंद बातें मैं अर्ज करना चाहता हूं। आज की खवातीन के हवाले हुआ, मैंने मौलाना शब्बीर साहब से पूछा कि जरा अपने यहाँ के हालात बताएं कि यहाँ के मामलात क्या हैं। तो बताया जहेज की लानत बहुत बढ़ चुकी है। जहेज की बुनियाद पर आज हमारे मुस्लिम मुआशरे में कमोबेश पूरे इस भारत वर्ष में गैरों की तरह जहेज की लानत इतनी बढ़ गई है कि अल अमानो वल हफीज, हमारी कितनी बच्चियां, बेटियां, बहनें जिनके सर के बाल सफेद हो रहे हैं, वो रुश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं
कि काश हमारे दरवाजे पर भी कोई दस्तक दे, हमारे घर भी कोई रिश्ता आ जाए, लेकिन सिर्फ दौलत न होने की बुनियाद पर, बाप के पास पैसे न होने की बुनियाद पर हाल ये है कि वो घरों में बैठी हैं और उनके हाथ पीले नहीं होते। क्या इसका वबाल आप पर नहीं आने वाला है? हम लाखों लाख रुपए खर्च करके जलसे करते हैं, आखिर उन गरीब बच्चियों की शादियों का इंतजाम कौन करेगा? एक साहब मुझसे कहने लगे कि हजरत अब सोचा है मैंने कि लोगों को हज और उम्रा के लिए गरीबों को भेजूंगा। हमने कहा अल्लाह के बंदे, हज हर एक पर फर्जी नहीं है। जब फर्ज नहीं है तो जबरदस्ती किसी को हज कराना, उम्रा कराने की क्या जरूरत है? न जाने कितनी जरूरतें हैं लोगों की। मैंने कहा कितनी बच्चियां बैठी हुई हैं, उन बच्चियों की शादियों का तुम इंतजाम कर दो। न जाने कितने घर ऐसे हैं जहां आज भी फाका कशी का आलम है। आज हाल यह है कि मर्ज का गिराफ इतना बढ़ गया है और लोग इस कदर बीमारी में मुब्तला है कि अलमानो वल हफीज। आज आप बाजारों में, दुकानों में और मार्केट में आप अगर किसी चीज की दुकान खोलेंगे तो इस बात की गारंटी नहीं है कि वो चलेगी कि नहीं चलेगी। लेकिन आप अगर बाजार में आज अगर मेडिकल स्टोर खोलते हैं ना, तो इस बात की गारंटी का मेडिकल स्कूल चलना ही चलना है। प्रॉफिट भी बहुत है, मरीज भी बहुत है, दवा लेने वालों की तादाद भी बहुत है। आपके अगल बगल अड़ोस पड़ोस में उन मरीजों को तलाश कीजिए जो जरूरतमंद है और गरीबी की बुनियाद पर वो अपना सही से इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, अपने बच्चों का, अपने वालिदैन का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। अल्लाह के लिए उनकी मदद कीजिए। आज हम शायद चाहते हैं कि 1 रुपए दें, लेकिन लोगों को मालूम हो जाए। मस्जिदों में 100 रुपए देते हैं और इमाम साहब के पास पर्ची आती है कि ऐलान कर दें कि फलां साहब ने 100 रुपए मस्जिद में दिया है। अल्लाह के बंदे, इस ऐलान की क्या जरूरत है? या तो बंदों को बताओ या अल्लाह को बताओ। यकीनन तुमने अगर बंदों को बता दिया है तो बंदों ने तो तुम्हारी तारीफ कर दी, अल्लाह के यहां से कुछ नहीं मिलना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नेकियों का बदला अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिले, तो यकीनन इस तरह दीजिए कि दाएं हाथ से दें तो बाएं हाथ को खबर ना हो। मेरी बात समझ में आ रही है? ये जाने वाले बहुत से लोग चले गए, हल्के हो गए हैं, लेकिन बात समझ में आ रही है? तकरीर मैं थोड़ी सी और कर दूं, खत्म कर दूं? चले तो कुछ बातें अर्ज करता हूं। ये औरतें जो बैठी हुई है ना, इनकी तरबियत की बहुत जरूरत है और ये तरबियत बिलखुसूस घर के मर्दों को करनी है। वो मर्द बाप की शक्ल में भी हो सकता है, शौहर की शक्ल में भी हो सकता है, भाई की शक्ल में भी हो सकता है और बेटे की शक्ल में भी हो सकता है। मुझे एक बात का और भी अफसोस है कि जितने उलमा और हुफ्फाज और कुर्रा इस इलाके में पैदा होते हैं, किसी और इलाके में नहीं होते। हिंदुस्तान के जिस शहर में चला जाता हूं, कहीं न कहीं किसी न किसी मस्जिद और किसी न किसी मदरसे में किशनगंज, उत्तर दिनाजपुर, कटिहार और पूर्णिया के उलमा, हुफ्फाज, इमाम में दी जाएंगे, है ना? लेकिन उस इतनी बड़ी तादाद के होने के बावजूद आखिर जैसा माहौल यहाँ होना चाहिए, उस माहौल में तब्दीली क्यों नहीं आती है? क्योंकि हम यहाँ आने के बाद अपने हालात के रंग में रंग जाते हैं। हमने देखा किशनगंज शहर में वो मौलवी साहब, बड़ी दाढ़ी, मौलवी ना भी हो, मौलवी नुमा जरूर थे, सर पे टोपी, लंबी दाढ़ी, कुर्ता पैजामा और पीछे साड़ी पहन करके बेपर्दा उनकी बीवी थी, जो इंतहाई बेबाकी के साथ उनकी पीठ पे हाथ रख करके बैठी हुई थी और वो बाइक पर लेकर चले जा रहे थे। क्या वो जिम्मेदार वो औरत है? जी नहीं। वो जनाब अकबर इलाहाबादी ने पहले ही कहा था, बेपर्दा नजर आई मुझे जो चंद औरतें, अकबर जमीन गैरते कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ? कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। अक्ल, मर्दों की अक्ल पे पर्दा पड़ा है कि औरतें बेपर्दा हुई हैं, वरना घर का मर्द अगर ये चाह ले तो मुमकिन नहीं है कि औरतें बेलगाम हो जाएं। पांव समेट कर बैठो, पांव समेट कर बैठो, बेपर्दा हो जाए, मुमकिन ही नहीं है। कुरान कहता है अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा,
मर्दों को अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों पर हाकिम बनाया है। और हाकिम बनने का मतलब ये नहीं है डंडा लो और बीवी पर तुल पड़ो। हाकिम बनने का मतलब ये नहीं है कि खाने में नमक ज्यादा है तो उसको गाली गलौज शुरू कर दो। हाकिम होने का मतलब ये नहीं है कि किसी तरह की गलती हो जाए तो घर से निकाल दो। हाकिम होने का मतलब ये है कि अपने घर की औरतों की इस्लाह करो। हाकिम होने का मतलब ये है कि अपने घर की औरतों को नेकियों की दावत दो। हाकिम होने का मतलब ये है कि घर की औरतों को नमाज के करीब लाओ। हाकिम होने का मतलब ये है कि घर की औरतों को मेहमान नवाज और बाअखलाक बनाओ। हाकिम होने का मतलब ये है कि घर की औरतों को दीनदार बनाओ। मैंने बात शुरू की थी और बात दूसरी हो गई थी। सुनो, मैं तुमसे अर्ज कर रहा हूं कि जो बड़े मर्द बने हैं वो बड़े मर्दों के कमाल की वजह कर नहीं बने हैं, औरतों के कमाल की वजह कर बने हैं, है ना। ये अनस बिन मालिक हैं, अजीम साहबी रसूल, मुहद्दिसीन में जिनका शुमार होता है। 2000 से ज्यादा हदीसें रिवायत जिन्होंने की हैं वो हजरत अनस बिन मालिक को अनस बिन मालिक जैसा अजीम मुहद्दिस बनाने में उनकी अजीम माँ सैयदा उम्मे सुलैम का किरदार है। उनकी माँ का, माँ अगर चाहे ना बच्चे बड़े अजीम हो सकते हैं, बड़े बड़े बाकिरदार हो सकते हैं। याद रखें, हम हसनैन करीमैन की मोहब्बत में जान देने के लिए तैयार होते हैं, उनकी कुर्बानियों का जिक्र करते हैं। मुहर्रमुल हराम से लेकर आखिरी महीने तक हर जगह हुसैन का तस्करा होता है। लेकिन मेरी ख्वातीन सुनो कि इन हुसैन को और हसन को ये मकाम और मर्तबा अता करने में उनकी माँ सैयदा फातिमा ज़हरा का कमाल है कि जिन्होंने उनको इस अंदाज में उनकी परवरिश की है कि अल्लाह ने वो मकाम और मर्तबा उन्हें अता फरमाया है। बायजीद बिस्तामी का नाम सुना होगा उन्होंने, न जाने कितने नाम हैं। वो बायजीद बिस्तामी आए अपनी माँ के पास, कहने लगे वालदा आज अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ने ये मकाम मुझे अता किया है। मशाइख मेरे पास आते हैं, उलमा मेरी कदर करते हैं, उमरा और हुक्मा मेरे पास रोजानो बैठते हैं। माँ ने कहा बेटा बायजीद ये तेरा कमाल नहीं है, वो मेरी दूध का कमाल है जो मैंने वुजू करके तुझे पिलाया है। आज भी अगर तुम्हारे बच्चे हैं, दूध वुजू करके अपने बच्चों को दूध पिलाना शुरू करो, देखो तुम्हारे बच्चे कैसे होंगे। अल्लाह की कसम मैं लिख कर दे सकता हूं कि जरा वुजू करके अपने बच्चों को दूध तो पिलाओ। दूध पिलाते हुए गीबत न करो, दूध पिलाते हुए चुगली न करो, बच्चों की परवरिश करते हुए तानाजनी में मुब्तला न रहो, बल्कि बच्चों की परवरिश करते हुए दूध पिलाते हुए नगमे सल्ले आला तुम्हारी जबानों पर हो, कुरान की आयात तुम्हारी जबानों पर हो, तो फिर देखो कि बच्चों में उसके कैसे असरात मुरत्तब होते हैं। आज बुजुर्गों के करामतों पर लोग तनकीद करते हैं। ये गौसे आजम का बड़ा नारा लगता है और मनक़बत भी पढ़ी जाती है। ये शेख अब्दुल कादिर को गौसे आजम किसने बनाया है? वो खुद बन गए? अल्लाह ने तो बनाया ही बनाया है। लेकिन याद रखें वो शेख अब्दुल कादिर भी गौसे आजम बने हैं तो इसमें उनकी माँ उम्मुल खैर फातिमा का किरदार है। ये निजामुद्दीन महबूब इलाही बने हैं तो उनकी माँ सैयदा बीबी ज़ुलेखा का किरदार है। ये मखदूम जहां शेख शरफुद्दीन बने हैं तो उनकी माँ सैयदा बीबी रजिया का किरदार है। ऊपर से नीचे तक माओं की जिंदगियों का आप मुताला करें, आप देखेंगे जितनी शख्सियतें अजीम हुई हैं उनकी माएं भी बड़ी अजीम हुई हैं। आज भी आप अगर अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करेंगे ना तो आज भी अल्लाह तबारक व तआला कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो सकता है। अच्छा, वो अब ये ना समझ ले कि सब कुछ औरतों ही को करना है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई बाप ये ना समझे। याद रखें बाप का भी बड़ा रोल है। सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात आ गई तो मैं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में बताऊं। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद का नाम था हजरत नजमुद्दीन।
हजरत सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी 4 से 5 साल के थे कि वो खेलने में लगे हुए थे कि मान उधर से हजरत नजमुद्दीन आ रहे थे। अपने बेटे को गली में खेलते हुए देखा है ना, तो पकड़ा है और पकड़ करके अपने सर के ऊपर ऐसे उठा लिया है। हजरत नजमुद्दीन 7 फीट के थे, हाथ उठाया तो तकरीबन 10 फीट, और उसके बाद कहा कि बेटे मैंने जो तेरी माँ से जो शादी किया, जुमला सुने, मैंने तेरी माँ से जो शादी किया है वो शादी इसलिए नहीं किया था कि मेरा बेटा पैदा होने के बाद गलियों में आवारा गर्दी करे, बल्कि इसलिए मैंने तेरी माँ से शादी किया था कि मेरा बेटा ऐसा पैदा हो जो किबले अव्वल बैतुल मक़दिस का आजाद करने वाला हो। अल्लाहु अकबर। और फिर ऊपर से छोड़ा है। हजरत 10 फीट से 5 साल का बच्चा गिरेगा तो सोचो क्या हाल होगा, लेकिन रोए नहीं, दर्द के आसार चेहरे से जाहिर हुए। बाप ने पलट कर बेटे की तरफ देखा, कहा तकलीफ हुई है सलाउद्दीन, तुझे दर्द हो रहा है? कहा हाँ हाँ दर्द तो हो रहा है अब्बू जान। कहा फिर रोता क्यों नहीं, तू चीखा चिल्लाया क्यों नहीं है? सुल्तान सलाउद्दीन का जवाब सुने, फरमाया बाबा जान जिसे किबले अव्वल को फतह करना हो उसे जेब नहीं देता है कि वो इतने से दर्द पर रोए, इतने से तकलीफ पर वो चीखे और चिल्लाए, उसे ये जेब नहीं देता है, इसलिए मैंने बर्दाश्त किया है। सुभान अल्लाह। फिर जवानी की मंजिल में जब पहुंचे हैं तो जमाना जानता है कि सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी कौन है। मेरे नौजवानों और मेरे प्यारों, तुम तो जाते हो सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पे सर्च करते हो सलमान खान को, शाहरुख खान को, ये नाचने गाने वालों को सर्च करते हो। जरा सा सर्च किया करो गूगल पर जाकर और यूट्यूब पर जाकर कि सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी कौन था, खालिद बिन वलीद कौन थे, वो अजीम मुजाहिदीन हमारे कौन थे, वो हजरत हमजा कौन थे, सैयदुश शुहदा। जरा सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपने असल हीरो को जानने के लिए भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। और आखिरी बात जो मैं अर्ज कर रहा था जहेज के हवाले से, मैं उस तरफ आता हूं कोई और आखिरी चंद बातें करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं कि आज औरतों ही औरतों की दुश्मन बन गई है। सबसे पहली बात तो ये कि अपने बेटे का रिश्ता देखने के लिए आज अगर औरतें जो जाती है ना बेटों का रिश्ता देखने के लिए, तो उनको बहू कैसी चाहिए? बहू हूर परी चाहिए, चमड़ी जिसकी एकदम गोरी हो, मेड इन बर्तानिया होना चाहिए, है ना। काश मैं औरतों से कहता हूं, सासों से और ननदों से, कि अपने बेटों के लिए बहू देखने से पहले जरा आईने में खड़े होकर भी अपना चेहरा भी देख लिया करो कि अल्लाह ने तुम्हें कैसा बनाया है। हा? अपने बेटे का भी चेहरा देख लिया होता कि वो कैसा है। तालमेल अच्छा रहे तो अच्छा लगता है, वरना काले कलूटे शख्स की गोद में किसी हूर का होना अच्छा नहीं लगता है। वो किसी ने कहा ना कि एक खूबसूरत गोरी और बीवी एक काले कलूटे मर्द के साथ थी, तो उसने शेर पढ़ दिया कि जाग की चोंच में अंगूर खुदा की कुदरत, और लंगूर की गोद में, जाग की चोंच में अंगूर खुदा की कुदरत, और लंगूर की गोद में हूर, हूर की गोद में लंगूर खुदा की कुदरत। तो ये लंगूर और हूर का मामला हो जाता है। तो इसलिए जाएं तो आप देख लें कि आपके घर में आपकी बेटियों का और खुद का चेहरा और खुद की सूरत कैसी है। अफसोस न जाने कितने रिश्तों को रिजेक्ट किया जाता है। कोई नाटी ज्यादा है, कोई लंबी ज्यादा है, कोई काली है तो कोई गोरी ज्यादा है, किसी को चलाकर देखा गया और न जाने किस किस तरीके से। याद रखें, किसी एक लड़की को तुम रिजेक्ट करके जाओगी ना और उस लड़की के दिल से आह निकलेगी तो वो अर्श से टकराती है। न तुम खुश रह सकती हो, न तुम्हारी घर की दीगर बच्चियां बेटियां खुश रह सकती हैं। इसलिए खबरदार, अल्लाह के लिए ऐसा न करें। और आप अपने बेटे का फिर आपने डिमांड रख दिया है, बेटे को बाइक चाहिए,
बेटे के लिए कोई फ्रिज चाहिए, फर्नीचर चाहिए, ये चाहिए और वो चाहिए। मुझे कोई एक नौजवान बताओ कि जिसे जहेज खूब मिला हो और जहेज के माल से वो मालदार और दौलतमंद बन गया हो। कोई एक नौजवान अगर हो इस भीड़ में, इस इलाके में, तो लाकर सामने पेश करो कि जहेज की वजह कर वो मालदार हो गया हो। एक नहीं पेश कर सकते हो। और हम न जाने कितनी मिसालें पेश कर सकते हैं कि एक नौजवान को जहेज में मोटर बाइक तो मिली, लेकिन उसके अंदर यह औकात नहीं थी कि उस कार में और उस मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवा सके। और उसके किराए के और उसके दोस्त अहबाब वो गाड़ी लेकर के वो इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि वो खुद बाइक चलाना नहीं जानता, कार चलाना नहीं जानता। और कुछ दिनों के बाद 2-4 सालों में सारा सामान तितिर बितिर होकर रह गया और वो जैसा था वैसा ही हो गया। और एक नौजवान जिसने जहेज में कुछ नहीं लिया, घर में बीवी आई है, बरकत बनकर आई है, रहमत बनकर आई है, नूर बनकर आई है, तो उसके घर में आते ही डबल किस्मत की इंजन ने काम करना शुरू किया। जो नौजवान चंद हजार कमा रहा था, अब वो कई हजार कमाने लगा है और देखते ही देखते वो मालदार हो गया है, अच्छी जिंदगी वो गुजार रहा है। इसलिए सुनो, अपनी बेटों के लिए अच्छी किस्मत मांगो, अच्छी तकदीर मांगो, न कि जहेज मांगकर अपने आप को और अपने बच्चों को रुसवा करो। अल्लाह के लिए जहेज की इस लानत से इस मुआशरे को बताएं, सोसाइटी को बचाएं। आज हमने